हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और अगर हम लोग पिछले लेक्चर्स की बात करें तो भैया गंगा वगैरह हम लोगों ने निपटा दी, गंगा रिवर सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया पहले हम लोग आपको थोड़ी बहुत इमेजेस वगैरह दिखा दें ब्रह्मपुत्र की। तो कैसे ये पहाड़ों को काट काट के आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे खड़े होके लेटने का कुछ मजा ही अलग है भैया। हवा बहुत कर्री आ रही होगी, मजा आ जाएगा ऐसी जगह पे जाके। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कितनी मस्त मस्त जगह है। तो ये कुछ रिवर्स हैं किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। अब बारी है पढ़ाई की। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया हम लोग आज कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो भैया सबसे पहले जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि भैया ये बाहर से आती है, दूसरी कंट्री से आती है ब्रह्मपुत्र। तो भैया सबसे पहले मार्केशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भैया जो रेड रंग से हमने मार्क कर दिया, तो ये भैया ये एरिया है हमारा किसका, नेपाल का। और ये रहा भूटान वाला एरिया। और हम लोग बात करें, ये रहा हमारी यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे आएँ यहाँ पे, तो भैया मानसरोवर जंक्शन कहाँ, सॉरी मानसरोवर झील हमारी कहाँ पे है, ट्राई जंक्शन पर है। तो यानी कि हम लोग बात करें हम नेपाल, चाइना और इंडिया के बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे बनती है क्या, मानसरोवर झील। तो भैया इसके पास ही में हमारा कौन सा ग्लेशियर है, अ, चेमयोंग डोंग ग्लेशियर है हमारा। कौन सा, चेमयोंग डोंग ग्लेशियर है हमारा यहाँ पे। तो भैया हमने ग्लेशियर के बारे में बात की थी, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। तो भैया इसका जो ईस्टर्न साइड है, जिसका हम लोग क्या बुलाते हैं इसे, ये ईस्ट का ईस्टर्न ग्लेशियर है, किसका, इसे बुलाते हैं अंशी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, अंशी ग्लेशियर बोलते हैं। और जब ये पिघलता है तो भैया इससे पिघलने से एक नदी बनती है, इसे बोलते हैं शांगपो रिवर। क्या बोलते हैं, शांगपो रिवर। तो शांगपो रिवर यहाँ पे तिब्बत या फिर हम लोग चाइना से निकल रही है, घूम घूम के आ रही है और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी। और हमारे अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो भैया ऐसे हम लोग बुलाते हैं दिहांग। क्या बुलाते हैं, दिहांग। क्या बुलाते हैं, दिहांग बुलाते हैं। और जैसे ही ये असम के अंदर आती है, तो असम के अंदर आती है तो भैया इसे क्या बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्रा बुलाते हैं। असम के अंदर एंटर की, फिर भैया अब असम से फिर पहुंच जाएगी कहाँ, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर हम लोग अभी तक तो यहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्रा बुलाते हैं, और बांग्लादेश के अंदर पहुंचेगी तो इसे जमुना बुलाते हैं। और जमुना से फिर कहाँ पर, समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। तो आपको इतना क्लियर हो गया। और जो हमारी जो शंगपो रिवर है, तो जो भैया इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र जब आती है तो भैया यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये एरिया दिख रहा होगा। तो जब आती है तो भैया यहाँ पे नामचा पर्वत पर्वत पड़ता है यहाँ पे। तो भैया इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 7,782 मीटर है। तो भैया ईस्टर्न मोस्ट हमारी आखिरी मतलब पहाड़ था ये। तो इतना समझ में आया कि भैया हमारी जो आंगशी ग्लेशियर था वहाँ से शेंगपो रिवर निकली, और कहाँ पे निकली, कहाँ पे पहुँची थी हमारी, नामचा भरवा जो पीक थी भैया। इसकी वजह से जो हमारी शांगपो रिवर थी, इसे यू टर्न लेना पड़ा फिर से हमें यहाँ पे। जब यू टर्न लेना पड़ा तो भैया यहाँ से आई, फिर हम लोगों ने बात की थी, फिर से हम बता दे रहा हूँ कि दिहांग, जो अरुणाचल प्रदेश होता है उसे दिहांग बुलाते हैं वहाँ पे। तो भैया नामचा भरवा की हाइट कितनी थी, 7,782। तो भैया इतना क्लियर हो गया था अपना। और फिर आंध्र प्रदेश के, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, इससे फिर बुलाते हैं दिहांग। तो भैया अरुणाचल प्रदेश में एक हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट जगह है, तो पाशी घाट में पहुंचती है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंची कहाँ, पाशी घाट में। तो भैया हमने देखा था कि नामचा भरवा से घूमते हुए कहाँ आई, पाशी घाट में आई। पाशी घाट में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आई, फिर पहुंची कहाँ पे, असम में। असम में कौन सी जगह याद रखेंगे हम लोग, तो सलिया। तो सलिया कहाँ पे है, असम में है। तो असम में आ जाती है फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर हमारी पहुंची कहाँ पे, असम में। तो सलिया नाम की जगह पे पहुंच जाती है। तो जब सलिया नाम की जगह पहुंच जाती है तो भैया यहाँ से दो नदियाँ इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। कौन कौन सी, दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश से निकली और सीधे कहाँ पे, सलिया में आके जुड़ गई, कहाँ पे, असम में। और दूसरी कौन सी है, लोहित। लोहित आके भी इसी में आके ड्रेन हो गई है। तो भैया देखा हम लोगों ने क्या, असम के अंदर जो सलिया नाम की जगह है, यहाँ पे आके दिबांग और लोहित आके किसमें, अ, दिहांग में आके मिल गई। तो भैया इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि तीन भैया नदियाँ मिल गई यहाँ पे, यहाँ पे आके कहाँ पे, शलिया, असम में। तो भैया इसके नाम आप लोग बार बार रिपीट कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए कि भैया कहाँ पे मिलती हैं ये, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, दिबांग, लोहित और दिहांग। दिबांग, दिबांग, दिहांग, दिबांग और लोहित। दिबांग, दिहांग, दिबांग, लोहित, दिहांग, दिवांत, दिबांग,
लोहित, दिहांग, दिबांग, लोहित। तो ये 3 नदियाँ मिल रही हैं कहाँ पे? शलिया में मिल रही हैं असम में। तो भैया असम में जैसे ये नदियाँ पहुँची और 3 नदियाँ मिल जाती हैं, ट्राई जंक्शन बनता है इन नदियों का, और फिर जब इनका संगम मतलब साथ में हो जाती हैं ये लोग, फिर एक नदी बनती है, उससे हम लोग क्या बुलाते हैं? ब्रह्मपुत्रा बुलाते हैं। और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश के अंदर पहुँच जाती है, तो हमें पता है जमुना कहते हैं। तो भैया रिपीट भी मैंने कर दिया, तो आपको उम्मीद है कि तब समझ में आ गया। और अब हम लोग बात करेंगे, एक ट्रिब्यूटरी और आती है यहाँ से हमारे, ये आपको दिख रही होगी, ये वाली। तो भैया एक रिवर आती है बूढ़ी दिहांग, तो वो भी इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। और दूसरी एक और आती है नागालैंड से, तो नागालैंड से कौन आती है? धनसिरी आती है। कौन? धनसिरी। तो ये भी आके इसी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। तो भैया आई थिंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर ली, लेफ्ट साइड से जो आती थी वो तो कर ली थी। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हम लोग देख लेते हैं भैया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आई थी? हमने देखा था कि कौन सी आई, दिबांग आई थी, लोहित आई थी, बूढ़ी दिहांग आई थी, और अभी हम लोगों ने देख लिया धनसिरी आई थी। तो भैया अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, तो भैया हमारी ये निकली, तीस्ता रिवर निकली कहाँ से? सिक्किम से निकली, और इसने अपना पानी आके ड्रेन कहाँ किया? जमुना में आके, यानी कि बांग्लादेश में। तो इतना क्लियर हुआ आपको? और हम लोग बात करेंगे भैया, अब तीस्ता तो हमने कंप्लीट कर ली। तीस्ता के बाद आती है शंकोस, जो कि निकलती है कहाँ से? भूटान से, और मिलती है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा में, असम में। और फिर उसके बाद आती है भैया मानस। मानस भी हमारी यहाँ से भूटान से निकलती है और मिलती है कहाँ पे? असम में। तो भैया ब्रह्मपुत्रा में मिलती है मानस, असम से। असम में मिलती है मानस, ब्रह्मपुत्रा में। तो इतना क्लियर हो गया आपको? फिर इसके बाद हमसे मिलती है ब्रह्मपुत्रा से मिलती है कौन? कामेंग। कामेंग की स्पेलिंग बोल दे रहा, थोड़ी सी कम रही है, KAMENG, कामेंग। कामेंग मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तीस्ता, संकोस, मानस, कमांग। तीस्ता, संकोस, मानस, तिवांग, केमांग, कमांग, सॉरी। तीस्ता, संकोस, मानस, कमांग। तीस्ता, संकोस, मानस, कमांग। तो भैया क्लियर हो गई आपको? दिमाग में रट गई होंगी अब तक तो। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगली हमारी रिवर है कौन सी? जो सुमन श्री है, तो वो आके यहाँ पे मिल जाएगी। फिर कहाँ पे? जहाँ पे ये मिल रही धनश्री मिल रही है, उसी के आसपास में ये मिल जाती है हमारी। और सुमन श्री के बारे में एक बात और है, ये ब्रह्मपुत्रा में मिल तो जा रही है, और भैया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। कौन? सुमन श्री। तो इतना आपको क्लियर हो गया? तो भैया हम लोग अगर बात करें तो अगर राइट हैंड तो भैया अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जो तीस्ता, और हमने राइट हैंड बैंक की जितनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जितनी भी देखी, उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो भैया इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तेरी शादी, तेरी शादी मुझसे कल सुबह। तो ती से तीस्ता, तेरी से टी उठा लेंगे तो भैया इसका तीस्ता। शादी से संकोच, मुझसे से मानस, एम से मानस, के से कमिंग, और सुबह से सुमन श्री। तो भैया क्लियर हो गया? तो भैया शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ फीचर के बारे में। तो कल जैसे कि जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात की थी, जब भी हम कोई रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो भैया उसमें ये ज़रूरी होता है कि उसके 5 फीचर हम लोग देखते हैं कि भैया सोर्सेज क्या-क्या हैं, कहाँ से निकली है, डेस्टिनेशन क्या है, कौन-कौन से राज्यों से जाती है वो देखते हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हैं उसकी, और उसके उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो भैया जो फैक्ट वगैरह होते हैं ये हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सोर्स की बात करें, कहाँ से निकली थी, हमने देखा था चिमायंगडुंग ग्लेशियर से निकली थी, तिब्बत से निकली थी। कहाँ से? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और भैया वो भी उसमें खास बात थी कि इसकी ईस्टर्न साइड में कौन सा था? अंगसी, अंगसी ग्लेशियर से निकली थी, अंगसी ग्लेशियर से निकली थी। और ये अंगसी ग्लेशियर किसका ईस्टर्न पार्ट था? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर का ईस्टर्न पार्ट था। और जब ये हमारा अंगसी ग्लेशियर पिघलता था, इससे हमारी क्या बनती थी? तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर बनती थी। तो भैया डेस्टिनेशन की बात करें, डेस्टिनेशन यानी कि इसका माउथ कहाँ पे है, यानी कि हम लोग बात करें कि रिवर आखिरकार जा कहाँ रही है, तो जाके डूब कहाँ रही थी? ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही थी। और हम लोग बात करेंगे राज्यों की, कौन कौन से एरिया से होके हुए जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, तो हम लोग पीछे का नहीं देखेंगे भैया, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ जाती है वो देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होके जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब फिर हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने सहायक नदियाँ देखी थी, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी।
तो ये थी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा। दिबांग, लोहित, बुरी, दिहांग और धनश्री। और इसकी हम लोग बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तीस्ता, संकोच, मानस, कमांग और शुभश्री, शुभनश्री। तो भैया हम लोगों ने बात कर ली थी इसकी, हम लोगों ने ट्रिक भी बनाई थी। अ, अच्छे से याद हो गई होंगी आपको इसकी मतलब ट्रिब्यूटरीज वगैरह। अब हम लोग बात करेंगे इसके फैक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो भैया वर्ल्ड की सबसे लंबी सबसे बड़ी रिवर है, और अगर लंबी की बात करें तो 15वीं सबसे लंबी रिवर है पूरी दुनिया की। तो भैया इतना आपको क्लियर हुआ, पहला फैक्ट क्लियर हुआ कि भैया वर्ल्ड की 9वीं सबसे बड़ी रिवर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी 9वीं रिवर है, और वर्ल्ड की सबसे 15वीं सबसे लंबी रिवर है। लंबी होने में और बड़ा होने में अंतर होता है भैया कि कितना आप पानी कंटेन करके चलते हैं नदी में, तो ये वाला सीन चलता है इसमें। और दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, ये इसी के ऊपर। और इसकी अगर हम लोग पिक्चर अभी दिखाते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत और उसके बारे में जान लेते हैं कि असम के 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है यही ब्रिज। और ये कितने किलोमीटर का है, 4.94 किलोमीटर का है ये, और 2018 में बन के तैयार हुआ था। और ये इसकी पिक्चर मैं अभी दिखा दूँगा आपको। तो भैया आप लोगों ने पिक्चर तो देख ही ली होगी, अब हम लोग बात करेंगे एक और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भैया ये क्या है, इंटरनेशनल रिवर है। क्या है, इंटरनेशनल रिवर है। तो ऐसी कोई रिवर जो कि 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम लोग बात करें ट्रैवल करके जाती है, तो भैया उसे इंटरनेशनल रिवर कह देते हैं। तो भैया हमने वो पहले ही देख लिया था ऊपर, अलग-अलग देशों से होते हुए आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या कह दिया, इंटरनेशनल रिवर कह दिया हमने इसे। और हमारा आखिरी फैक्ट ये बचता है कि भैया यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवरी आइलैंड है, और इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो उसका नाम क्या है, मजुली है। क्या नाम है उसका, मजुली, 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 मंजुली नहीं है, मजुली है। और अगर हम लोग बात करें कि भैया जो मजुली है, इसे जो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है किसका, असम का। और इसमें इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका 352 किलोमीटर पर स्क्वायर है इसका एरिया। और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1,67,304 लोग रहते थे अभी कुछ समय पहले तक, हमारा जब पिछला सेंसस हुआ था। तो भैया इसको मैपिंग में दिखा देते हैं, मैप में यहाँ पे ये एमजे से सो रहा है, तो भैया ये रहा एमजे से सो रहा है, यही है हमारा मजुली। तो भैया इतना है, उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और बस लेंथ नहीं बताई, तो लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। भैया इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इंडिया के अंदर कितनी है इसकी, 916 किलोमीटर है। तो भैया लेंथ का लेकर भी डेटा आपका डेटा क्लियर हो गया होगा कि भैया जो ब्रह्मपुत्र है इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर कितनी है, 916 है। और भैया इसी के साथ अपना लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। और भैया यही ब्रिज है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो असम के 2 जिलों से जुड़ाती है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रिज है भैया, दिख रहा है। मज़ा आएगा घूमने में, यहाँ पे किसी दिन जाऊँगा यहाँ पे।